हरे कृष्णा। भागवती स्तुति पाठ के अंतर्गत आज हम लोग भूमि देवी के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई है उसका पाठ करेंगे। 10वें स्कंध के और 59वें अर्थात 59th अध्याय के 25वें श्लोक से लेकर और 31वें श्लोक तक 6 श्लोकों के अंदर भूमि देवी के द्वारा जो है स्तुति की गई है भगवान की। जब भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया, ये भौमासुर जो पृथ्वी का पुत्र था, तब पृथ्वी जो है भगवान के पास आई और भगवान को उसने जो है वनमाला पहनाई। उसके बाद फिर अदिति माता के जो कुंडल थे वो उनको भगवान को दिए और वरुण का छत्र था, एक महामणि थी, वो भी भगवान को प्रदान की। इसके बाद जो है पृथ्वी देवी जो है कृष्ण को प्रणाम करके बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति करती हैं। पृथ्वी देवी कहती हैं कि हे प्रभु, हे देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूं। आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही उसी के अनुरूप रूप धारण करते हो। मैं आपको नमस्कार करती हूं। आप नाभि से उत्पन्न, आपकी नाभि से कमल प्रकट हुआ। आप कमल की माला पहनते हैं। आपके नेत्र भी कमल की तरह शांतिदायक खिले हुए हैं और आपके चरण कमल की भांति सुकुमार हैं, भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान, वैराग्य इनके आश्रय हैं। आप वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं। सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। स्वयं तो आप जन्म रहित हैं और इस जगत के जन्मदाता भी आप ही हैं। सभी प्राणी जितने भी हैं वो सब आपका स्वरूप हैं। मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार करती हूं। जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तो रजोगुण को, जब प्रलय करना चाहते हैं तो तमोगुण को, और जब पालन करना चाहते हैं तो सत्वगुण को स्वीकार करते हैं। ऐसा करके भी आप इन गुणों के द्वारा लिप्त नहीं होते, आप इन सब से परे हैं। फिर कहती हैं पृथ्वी देवी, मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि जो पंच महाभूत हैं सब मिलकर, पंच तन्मात्राएं, मन, इंद्रियां, इनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार, महत्त्व, पूरा जो सृष्टि हुई है, तो ये सारा संपूर्ण चराचर जगत आपके ही अद्वितीय स्वरूप के भ्रम के कारण जो है पृथक प्रतीत हो रहा है। वास्तव में ये पृथक नहीं है आपसे। और हे शरणागत भंजन प्रभु, जो मेरा पुत्र था भौमासुर जिसका आपने वध किया, उसका ये पुत्र है भगदत्त। तो ये बड़ा भयभीत है और मैं इसको आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूं। आप इसकी रक्षा कीजिए, इसके सिर के ऊपर अपना कर कमल पधराइए, जो सारे जगत के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार पृथ्वी देवी भगवान की 6 श्लोकों में स्तुति करती हैं। तो कहती हैं, भूमिरुवाच नमस्ते देव देवेश शंख चक्र गदाधर भक्तेच्छोपात्तरूपाय परमात्मन नमोस्तुते। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे पुरुषायादिबीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। अजाय जनयित्रेस्य ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये परावरात्मन् भूतात्मन् परमात्मन् नमोऽस्तुते। त्वं वै सिस्रक्षूरजुत्कटं प्रभो तमो निरोधाय विभर्ष्य संवृतः। स्थानाय सत्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान् परः। अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि कर्ता महानित्यखिलं चराचरं त्वय्यद्वितीये भगवन्नयं भ्रमः। तस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः प्रपन्नार्तिहरोपसादितः। तत्पालयैनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्य मोक्ष्याखिलकल्मषापहम्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। हरये नमः।